नमस्कार साथियों। आज राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि जलवायु खंड के बारे में पढ़ेंगे। और कृषि जलवायु खंड मुख्यतः तो राजस्थान भूगोल का टॉपिक है, लेकिन कभी कभी इकोनॉमिक में भी आता है, राजस्थान इकोनॉमिक में। तो ऐसा देखा गया ट्रेंड, हर एग्जाम में चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, कृषि जलवायु खंड से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम जानेंगे कृषि जलवायु खंड के बारे में A to Z जानकारी, जो आज तक एग्जामों में पूछी गई है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे क्या पूछे जाने की संभावना है, उन सारी बातों के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो मैं संजय कुमार बांबू। तो आज हम राजस्थान के कृषि जलवायु खंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले एग्जामों में ये भी आ सकते हैं। तो A to लेके Z तक जानकारी हम पढ़ेंगे कृषि जलवायु खंड के बारे में। और इसको पढ़ने के बाद 15-20 मिनट में, इस वीडियो को देखने के बाद, कभी भी कृषि जलवायु खंड के बारे में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। जो मैंने स्लाइड बनाई है वो एक बार आप कंप्लीटली याद कर लोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कैसे लगा। तो हम समझते हैं पहले कृषि जलवायु खंड के बारे में। तो देखो, राजस्थान में मुख्यतः बात करें तो कितने कृषि जलवायु खंड है, तो ये बात सभी जानते हैं कि कितने कृषि जलवायु खंड है। तो देखो, दो चीजें बातें हैं, ठीक है ना। देखो, ये एग्जाम में भी आई हुई है कि मुख्यतः यदि वर्ड आ जाए कि मुख्यतः राजस्थान में कितने जलवायु खंड हैं, कृषि जलवायु खंड, तो मुख्यतः तो राजस्थान में 5 कृषि जलवायु खंड हैं। और यदि पूछे कि कुल कितने जलवायु खंड हैं, तो कुल अगर पूछ ले तो 10 जलवायु खंड है। तो इनका क्या माजरा है, हम आगे देखेंगे कौन कौन से जलवायु खंड है, इनके क्या क्या नाम है, नक्शे के साथ देखेंगे। आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो मुख्यतः तो 5 कृषि जलवायु खंड है जिनके नाम मैं बताता हूँ, ऐसे ही है। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हैं। और मुख्यतः तो ये 5 हैं। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और इसमें 2 है, और इसमें 1 है। तो टोटल देख लो, 3 2 5 2 7 2 9 1 10। तो टोटल कितने हो गए? 10। मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः कितने? 5। तो ये वर्ड तो जुड़ जाएगा मुख्यतः के साथ और ये जुड़ जाएगा कुल के साथ। इनके क्या क्या नाम है, नक्शे में इनकी कहाँ कहाँ स्थिति है, कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जलवायु खंड में, A to लेके Z तक जानकारी हम इस सेशन में देखेंगे। तो देखो, पहले इसको जानने से पहले हम देखते हैं कि भारत में टोटल कितने कृषि जलवायु खंड है और राजस्थान उनमें किन किन जलवायु खंडों में आता है। तो भारत में टोटल देखो 14 कृषि जलवायु खंड है। कितने हैं? 14। और राजस्थान उनमें से 4 में ही आता है, केवल 10 में नहीं आता है। 10 में अन्य राज्य हैं, राजस्थान केवल 4 कृषि जलवायु खंडों में आता है। कौन कौन से? ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6, 8, 9 और 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 6, 8, 9 और 14 ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्रम में दिया जा सकता है कि भारत के कौन कौन से कृषि जलवायु खंडों में राजस्थान के जिले आते हैं। तो 6, 8, 9, 14 ये आपको क्रम में मिल सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भारत वाले में कि देखो, जोन जो 6 है, और 6 में यदि स्पेसिफिक पूछे तो कौन सा है? 6.3। 6 में यदि पूछे कौन सा है? 6.3। और 6 का नाम क्या है? तो 6 का नाम है ट्रांस गंगा मैदान क्षेत्र, और 6.3 का नाम है राजस्थान डिवीजन। राजस्थान डिवीजन तो ट्रांस गंगा मैदान क्षेत्र का राजस्थान डिवीजन है। 6.3 में कौन कौन से जिले हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, 2 जिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर जोन 8 में आ जाते हैं। तो जोन 8 में 2 है, 8.5 और 8.6। तो ये ध्यान रखना, 8.5 भी और 8.6। जोन 8 का नाम क्या है? तो जोन 8 का नाम पूछ ले तो मध्य पठारियों पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान का कौन सा आता है? 8.5 में। तो 8.5 में देखो, राजस्थान का आता है पूर्वी राजस्थान, मैदानी पहाड़ी संभाग, और ये जिले दे रखे हैं, एक बार पढ़ लेना आप कौन कौन से। ऐसे ही 8.6 में क्या नाम है? 8.6 का नाम है दक्षिणी राजस्थानी पठारियों पहाड़ी संभाग, और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद ये जिले हैं। ऐसे ही देखो, जोन 9.4 है, उसका नाम है राजस्थान मालवा पठार संभाग, जिसमें केवल और केवल एक जिला है, वो ये हो गया झालावाड़। और ऐसे ही जोन 14 है, सर्वाधिक ज्यादा क्षेत्रफल वाला जोन पूछे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जोन है। तो इसका मैं यहां लिख ही रहा हूं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला ये है। तो कम क्षेत्रफल वाला तो ये झालावाड़ वाला हो गया, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जोन 14। और जोन 14 में देखो कौन सा है? 14.1 है, ये ध्यान रखना। जोन 14 में भी 14.1 है, और जोन 14 का नाम है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जिसमें जोन 14.1 है राजस्थान शुष्क संभाग, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, जालोर ये जिले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे तो जोन 14 का, सबसे कम क्षेत्रफल पूछे तो जोन 9 का है। और यदि सर्वाधिक जिले पूछे, देखो सर्वाधिक यदि जिले पूछ ले, सर्वाधिक जिलों की संख्या कौन से जोन में है राजस्थान के, तो सर्वाधिक जिलों की संख्या जोन 8 में है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक जिलों की संख्या जोन 8 में है, सबसे कम जिलों की संख्या जोन 9 में है। ठीक है ना, तो ये एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेना। केवल संख्या से रिलेटेड पूछा गया, यदि इनके अंदर की जानकारी यदि पूछा जाए तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बुकों में ऐसा दे नहीं रखा होता है कृषि जलवायु खंड में। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा थे। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है, उनका क्या क्या है। तो देखो, उनके नाम क्या क्या है। तो देखो, नाम अगली स्लाइड में देखो, ये नाम है। देखो,
मैं पहले एक बार नाम बता देता हूं। फर्स्ट ए का नाम क्या है? पश्चिमी शुष्क मैदान। फर्स्ट बी का नाम क्या है? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। फर्स्ट सी का नाम क्या है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ये तीन हो गए। ऐसे सेकंड ए का नाम है आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र। ऐसे ही देखो सेकंड बी का नाम है लूनी बेसिन का मैदान। ऐसे ही थर्ड ए का नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और ऐसे ही थर्ड बी का नाम है बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान। ऐसे ही फोर्थ ए का नाम है उपादर दक्षिणी मैदानी। और ऐसे ही फोर्थ बी का नाम है नम दक्षिणी मैदान। ऐसे ही फिफ्थ का नाम है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। और देखो सर्वाधिक जो एरिया दिखाई दे रहा है आप देखोगे हेक्टर में, मिलियन हेक्टर में 7.70 है, ये एक नंबर पे है। ठीक है। और सबसे कम देखोगे तो ये देखो ये 1.72 है, ये 10 नंबर पे है। तो इसका मतलब देखो सबसे कम एरिया तो है फोर्थ बी का और सर्वाधिक एरिया है फर्स्ट सी का। तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो इनके नाम हमने देख लिए। तो देखो ये फर्स्ट ए बी सी ये टोटल 1 नंबर के पार्ट हैं। फिर सेकंड ए सेकंड बी 2 नंबर के पार्ट हैं। और थर्ड ए थर्ड बी 3 नंबर के पार्ट हैं। और फोर्थ ए फोर्थ बी ये 4 नंबर के पार्ट हैं। और ऐसे ये फिफ्थ नंबर हो गया, 5वां नंबर का पार्ट हो गया। अब ऐसे ही देखो हमें पता है, देखो फर्स्ट ए कौन कौन से, तो देखो ये कलर दे रखा है, ये फर्स्ट ए है। तो फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले हैं? तो देखो ये नक्शे से बता रहा हूं, बाड़मेर और जोधपुर 2 ही जिले हैं फर्स्ट ए में। ऐसे ही देखो फर्स्ट बी में कौन कौन से, तो देखो ये रहा फर्स्ट बी, तो ये फर्स्ट बी है। और फर्स्ट बी में कौन कौन से? गंगानगर हनुमानगढ़ है। ऐसे ही देखो ये फर्स्ट सी हो गया। फर्स्ट सी में कौन है? जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, 3 जिले हैं। तो जैसलमेर बीकानेर चूरू फर्स्ट सी में। और सर्वाधिक बड़ा यही है, तो सर्वाधिक ज्यादा दिख ही रहा होगा वैसे कलर में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यही है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है ये। तो फर्स्ट वाले तो ये देखो ये हो गए, देखो 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। फिर आ जाते हैं देखो सेकंड ए। और सेकंड ए जैसे जो शेखावाटी प्रदेश है, देखो ये सेकंड ए है। जो शेखावाटी प्रदेश है ना वो वाला सेकंड ए है। ठीक है ना, तो सेकंड ए वाला शेखावाटी जो प्रदेश है जिसमें नागौर सीकर झुंझुनू चूरू सॉरी ये जो झुंझुनू वाला पार्ट है पूरा, तो नागौर सीकर झुंझुनू ये वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही देखो सेकंड बी क्या है? सेकंड बी देखो ये लूनी वाला क्षेत्र है। देखो ये लूनी नदी वाला जो गोड़वार जिसको प्रदेश हम बोलते हैं, ये सेकंड बी हो जाएगा। तो नक्शे में आप याद रखना। तो देखो ये अरावली पर्वतमाला की ऐसी स्थिति है। देखो अरावली पर्वतमाला के इस साइड टोटल कितने खंड पूछे जाए? देखो ये अभी लेटेस्ट इस प्रकार से बना सकता है कि अरावली खंड के पश्चिम में कितने खंड है? तो पश्चिम में भी 5 ही है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। और पूर्व में भी कितने? 5 ही, तो 5 खंड तो पश्चिम के साइड है अरावली पर्वतमाला के, और 5 ही खंड पूर्वी साइड है। ऐसे ही देखो थर्ड ए देखो थर्ड ए वाला देखो ये देख रहा है, ये थर्ड जयपुर दौसा अजमेर टोंक ये 4 जिले हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट डाटा है थर्ड ए वाला। ठीक है ना, थर्ड ए वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि थर्ड ए में कौन कौन से जिले हैं। ऐसे ही देखो फोर्थ ए, तो फोर्थ ए देखो ये वाला, सॉरी थर्ड बी के भी देख लेते हैं पहले। तो देखो थर्ड बी ये रहा, तो थर्ड बी का नाम ये रहा, ये पूर्वी मैदानी भाग है जिसमें अलवर भरतपुर करौली धौलपुर ये आ गया थर्ड बी में। और ऐसे ही देखो ये फोर्थ ए है, तो फोर्थ ए में जैसे देखो भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर का पार्ट हो गया, तो ये आ जाएगा फोर्थ ए के बारे में। ठीक है ना, ये फोर्थ ए है। और ऐसे ही फिफ्थ के बारे में, सॉरी फोर्थ बी के बारे में पूछा जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये दे रखा है। और फिफ्थ के बारे में देखा जाए तो हड़ौती कोटा बूंदी बारह झालावाड़ ये वाला पार्ट, सवाई माधोपुर का कुछ पार्ट है। तो ये टोटल आप नक्शे में एक बार देख लेना और इसको पहुंच करके एक बार नक्शे में डायग्राम देख लेना, कौन कौन से जिले कौन कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब 1 बाय हम डिस्कस करते हैं कि देखो पहले हम देखना चाहते हैं केवल 1 नंबर वाला। देखो 1 नंबर वाले में देखना चाहते हैं प्रथम जलवायु खंड के बारे में। अब प्रथम जलवायु खंड में देखो उनका हिंदी में नाम तो यार इंग्लिश में भी मैंने देखो लिख रखा है। फर्स्ट एक को क्या कहते हैं? एरिड वेस्टर्न प्लेन कहते हैं। एरिड का मतलब शुष्क हो गया, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, प्लेन का मतलब मैदान, तो शुष्क पश्चिमी मैदान नाम हो गया फर्स्ट का, इंग्लिश में याद रखना चाहिए। ऐसी फर्स्ट बी को बोलते हैं इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी। और इरिगेटेड का मतलब होता है सिंचित, तो सिंचित हमें पता है गंगानगर हनुमानगढ़ है, तो फर्स्ट बी ऐसे हो गया। और थर्ड नंबर है देखो हाइपर एरिड है, मतलब उच्च शुष्क है, देखो अति शुष्क है। और आंशिक सिंचित इसलिए, पार्शियल इरिगेटेड का मतलब होता है आंशिक सिंचित, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर आने की वजह से ये क्षेत्र आंशिक सिंचित हो गया है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का है, तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात है सर्वाधिक क्षेत्रफल। और जिले तो मैं देखो आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिले कौन कौन से हैं ना। तो इनमें देखो वर्षा कौन कौन सी होती है? देखो औसत वर्षा भी पूछा जा सकता है कि 200 mm से 370 mm हो सकता है। 20 से 37 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 20 से 37 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें देखो 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है ना, और इसमें देखो 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है ना, तो वर्षा वाला भी देख लेना। और मैक्सिमम और मिनिमम तापमान दे रखा है। और देखो यहाँ पर खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है, रबी की फसलें कौन कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि देखो पश्चिमी शुष्क मैदान में कौन कौन सी होती है खरीफ की, और रबी की कौन कौन सी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और मृदा कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक बार देख लेना। ये इंग्लिश में भी मैंने नाम लिख दिया, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है। और नक्शा मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जिले हैं और कहां कहां पर स्थित है। और सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल जो है फर्स्ट सी का याद रखना कितना है, 7.70 मिलियन हेक्टर है।
ऐसे ही देखो सेकंड ए का देखेंगे तो सेकंड ए का नाम क्या हो जाएगा, तो आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, और सेकंड बी का नाम हो जाएगा लूनी बेसिन का मैदान। और इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन हो गया, ये भी देखो ड्राई जोन ही है, ध्यान रखना सेकावर्टी वाला अभी। और सेकंड बी का नाम हो गया ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन वाला नाम हो गया। और कौन कौन से जिले हैं, तो देखो ये नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू का कुछ हिस्सा आ गया। और ऐसे इसमें कौन कौन से, तो जालोर, पार्ली, सिरोही, जोधपुर कुछ भाग हो गया। और 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है सेंटीमीटर में, तो इसमें भी 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मैक्सिमम और मिनिमम तापमान आप देख लेना, और खरीफ की फसलें का कॉम्बिनेशन देख लेना, रबी की फसल देख लेना, मृदा कौन कौन से ये देख लेना एक बार के लिए। ऐसे ही देखो जोन थर्ड कौन कौन से, तो जोन थर्ड में भी दो हैं, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान। देखो ये सेमी एरिड वर्ड ध्यान रखना, ये जयपुर वाला जो एरिया है वो सेमी एरिड में आता है और ईस्टर्न प्लेन है। और ऐसे ही जो थर्ड बी है उसको हम कह सकते हैं फ्लड प्रोन। फ्लड प्रोन का मतलब होता है जहां बाढ़ आने की ज्यादा संभावना हो, वो ईस्टर्न प्लेन है तो दोनों ईस्टर्न प्लेन, एक तो सेमी एरिड हो गया और एक फ्लड प्रोन हो गया। ये इंग्लिश में आप वर्ड याद रखना। तो इसमें तो देखो जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक ये जिले हो गए, और इसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, इन चीज का ध्यान रखना। ये जो जिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थर्ड ए और थर्ड बी से। और देखो खरीफ की कौन कौन सी फसल है और रबी की कौन कौन की फसल है, ये आपको कॉम्बिनेशन मैंने दे रखा है। और 50 से 70 सेंटीमीटर दे रखी है सेंटीमीटर वर्षा, इसमें भी 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा दे रखी है। और मैक्सिमम और मिनिमम तापमान दे रखा है, मृदा के बारे में आपको दे रखा है, तो एक बार के लिए देख लें। ऐसे ही देखो फोर्थ बी के क्या नाम है, देखो उपादर दक्षिणी मैदान और नम दक्षिणी मैदान। देखो इसको बोलते हैं सब हमिड। सब हमिड का मतलब उपादर और हमिड का मतलब आदर। नम को आप यहां पर देखो ये भी लिखा हुआ आ सकता है आदर, ठीक है ना। तो आदर दक्षिणी मैदान कह सकते हो, और एक उपादर दक्षिणी मैदान है। तो फोर्थ ए तो उपादर हो गया और फोर्थ भी आदर हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया साउदर्न है, दक्षिणी है। और फिफ्थ जो है वो है तो हमिड आदर ही है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी मैदान है, हाड़ौती वाला है ना दक्षिणी पूर्वी मैदान। और सर्वाधिक कम क्षेत्रफल है, ये इसलिए स्टार मार्क हो गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक कम क्षेत्रफल किसका है, तो सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला हो गया, ठीक है ना। तो सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला हो गया। अब देखो कौन कौन से जिले, तो उपादर में भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़ ये हो गया। ऐसे ही देखो फोर्थ बी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ ये हो गया। और कोटा, बूंदी, बारा, जलावाड़ी हो गया। और देखो खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, देखो ये इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है देखो ये फसल सोयाबीन। इसका तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सोयाबीन की जो फसल है वो किस कृषि जलवायु खंड में है, तो आपको ध्यान रखना फिफ्थ में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, RSM SSB बोर्ड ने तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया कि सोयाबीन की फसल का जो कृषि जलवायु खंड है वो आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और मुख्यतः मक्का का पूछे तो मक्का का दोनों में ऑप्शन आ जाए, फोर्थ और फोर्थ भी दोनों ही मक्का के हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे कम क्षेत्रफल हो गया 1.72, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये देखो मैंने फुल कॉम्बिनेशन आपको बताया है। और सेकंड नंबर पे यदि आपको सबसे छोटा पूछे जाए तो देखो सेकंड नंबर पे सबसे छोटा है ये फर्स्ट बी, ये सेकंड नंबर पे छोटा है ना, ध्यान रखना ये सेकंड छोटा है, ठीक है। तो सेकंड छोटा पूछा जाए तो उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान है, बाकी ऐसा पूछा नहीं गया है। आपको हाईएस्ट सर्वाधिक वाला ध्यान रखना है, फिर सबसे कम वाला ध्यान रखना है, ठीक है ना। और देखो सेकंड वाला सबसे बड़ा पूछा जाए तो देखो ये 4.74 हो जाएगा, ये सेकंड बड़ा है, ठीक है ना। तो ये सेकंड बड़ा हो जाएगा और ये सेकंड छोटा हो जाएगा। तो देखो तीन क्वेश्चन तो इनसे बन गए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी से, सबसे बड़ा, फिर सेकंड छोटा, फिर सेकंड बड़ा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृषि जलवायु खंडों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आज तक के जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में देखते हैं कि RSM SSB बोर्ड ने कैसे क्वेश्चन पूछे। तो देखो कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान में, तो दक्षिणी पूर्वी अभी हमने देखा ये फिफ्थ नंबर पूछ रहा है, तो फिफ्थ नंबर का भी देखा जिसमें भी सोयाबीन है वो टिक लगा दो, और सोयाबीन किसी में भी नहीं है तो देखो सोयाबीन केवल 4 नंबर ऑप्शन में ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। और जैसे देखो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु खंड पूछा है, तो अर्ध शुष्क पूछा है, तो मैंने कहा ना अर्ध शुष्क पूछ रहा है, इसका मतलब जयपुर वाला भाग पूछ रहा है। तो देखो जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा ये वाला हो गया। अर्ध शुष्क जयपुर वाला ध्यान रखना भाई, पूर्वी में अर्ध शुष्क जयपुर होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, अब देखो हम जानते हैं तो फर्स्ट सी है, लेकिन इसमें फर्स्ट सी ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो फर्स्ट सी ऑप्शन में नहीं दिया तो सेकंड वाला कौन सा बड़ा था, तो फर्स्ट ए था बड़ा। देखो ये तो है फर्स्ट नंबर बड़ा, ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेकंड नंबर बड़ा फर्स्ट ए है, और फर्स्ट ए का नाम है शुष्क पश्चिमी मैदान, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। अगर ये दे देता तो ये कर देते, इसको मतलब बोलते हैं ये, तो देखो इसका नाम तो क्या था, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान था, ये आंशिक सिंचित मैदान था, ठीक है ना। तो ये तो अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान था पश्चिमी मैदान, लेकिन ये केवल शुष्क है, तो लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही गन्ना और कपास, तो गन्ना और कपास तो हम जानते हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ है तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान हो जाएगा। तो देखो ये बहुत ही आसान, जैसे अब
हमें पता है कि देखो जहां सिंचित एरिया ज्यादा होगा वहीं ये जल प्लावन वाली समस्या आएगी, जिसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग आप कह सकते हो। तो सेम की समस्या जिसे हम बोलते हैं, तो सेम की समस्या कहां पर आएगी, जहां पर सिंचित एरिया ज्यादा होगा, तो ये सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान हो जाएगा। ऐसे ही देखो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और मौसम विज्ञान द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख, अब देखो ये प्रमुख कृषि जलवायु खंड है, तो मैंने पहले ही बता दिया प्रमुख तो 5 है। तो कभी कई बच्चे इसमें 10 में कंफ्यूजन हो गए कि टोटल 10 पढ़ते हैं, लेकिन टोटल 10 है, प्रमुख तो 5 ही है, ठीक है ना, इस प्रकार। और सोयाबीन की देख लो, सोयाबीन वापस आ गया तो आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा हम जानते हैं कौन सा होता है, सबसे छोटा है 4th ए, और 4th ए छोटा है तो हम जानते हैं कि देखो कहां पर है 4th ए, सॉरी ये देखो आदर, सॉरी 4th बी आ जाएगा, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान आ जाएगा, ठीक है। तो आदर सॉरी आदर दक्षिणी मैदान आ जाएगा, ठीक है। तो 4th ए का नाम क्या था, आदर दक्षिणी मैदान में। देखो एक बार वापस ले आता हूं, देखो सबसे छोटे वाले में देखो ये रहा 4th ए, 4th बी सॉरी, नम दक्षिणी मैदान जिसको आदर दक्षिणी मैदान कहते हैं 1.72, तो ये 4th बी इसका आंसर हो जाएगा। तो 4th बी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 4th बी इसका आंसर हो जाएगा, आदर दक्षिणी मैदान। और ऐसे ही देखो सोयाबीन वाला पुनः वापस पूछ लिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और कौन सा है, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान, ठीक है। और ऐसे ही देखो थर्ड बी पूछा है, थर्ड बी बाढ़ प्रभावित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो देखो थर्ड बी में कौन कौन है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यही है। तो देखो अलवर भी है, भरतपुर भी है, धौलपुर भी है, करौली भी है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक किस में आता है, अर्ध शुष्क जयपुर वाले में आता है, देखो ये वाला भाग आता है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आता है। ये देखो मैं लिख ही देता हूं यहाँ, ये जो टोंक है वो 3rd ए में आता है, किस में आता है, 3rd ए में। एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ऐसे देखो 2nd बी में पूछा है, तो 2nd बी में कौन कौन से, तो ये हम जानते हैं लूणी वाले, जालो और पाली, सिरोही, ये 1 नंबर ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि अनुसंधान के अंदर मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में है, तो मंडोर जो जोधपुर है वो 1st नंबर में है, 1st ए में, इसमें है 1st ए में है मंडोर वाला। तो मंडोर वाला 1st ए में है, तो हम जानते हैं कि 2 जिले उसमें, बाड़मेर और जोधपुर। तो 1st ए शुष्क पश्चिमी मैदान, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये है बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। अब जोधपुर में ही है हमें पता है, तो बाड़मेर और जोधपुर 1st ए वाला है। तो जोधपुर का पूछा है, मंडोर जोधपुर में है, तो इस वजह से शुष्क पश्चिमी मैदान इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे देखो ये तो चलो मंडोर वाला पूछा है, तो और भी पूछा जा सकता है। तो देखो 1st ए में तो है मंडोर, 1st बी में है गंगानगर, 1st सी में है बिचवाल बीकानेर, क्योंकि 1st सी में आता है बीकानेर, तो बिचवाल बीकानेर जो है वो 1st सी में, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा रहा हूं, आने वाले एग्जामों में बहुत बार देखा जाएगा। ऐसी 2nd ए में क्योंकि सिक्कर आ रहा है शेखावाटी प्रदेश, तो उसमें फतेहपुर लिख लेना। ऐसी 2nd बी में हम जानते हैं लूणी नदी वाला क्षेत्र है, तो जालोर इसमें आ जाएगा, केसवाना, ये भी स्टार मार्क है, ध्यान रखना, जो अलग नाम दिखाई दे रहा है वो कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसी 3rd ए में हमें पता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, जयपुर वाला, तो जयपुर में दुर्गापुर हो जाएगा। ऐसी 3rd बी में हमें पता है अलवर गांव आता है, तो नवगांव हो जाएगा। ऐसे ही 4th ए में उदयपुर आता है, तो 4th ए में उदयपुर आ जाएगा। और 4th बी में ध्यान रखना कोई भी कृषि अनुसंधान केंद्र नहीं है। और 5th ए में जो है वो उमेदगंज कोटा है, क्योंकि कोटा बूंदी 12 झालावाड़ है, तो 5th में उमेदगंज हो जाएगा। तो ये देखो कृषि अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अपनी ट्रिक बनाकर इनको याद कर सकते हो, बाकी एक बार पढ़ोगे तो नॉर्मली याद हो जाएगा। ऐसे ही देखो 4th ए पूछा है, तो 4th ए का मतलब होता है उपादर, ठीक है। तो उपादर दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित है, देखो उपादर में ये रहा, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, थोड़ा सा उदयपुर है, तो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, देखो ये 1 नंबर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना 4th ए में। अब देखो ये एक बार मैं बता देता हूं, कृषि प्रदेश इसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर रीजन। एक तो ध्यान रखना कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु क्षेत्र अलग है, और एक ध्यान रखना कृषि प्रदेश अलग है। राजस्थान में कुल 9 कृषि प्रदेश हैं, ये थोड़ा सा देखो मैं डाटा लेकर आया हूं, 9 कृषि प्रदेश हैं, जिसमें से देखो बाजरा 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, तो 5 तो ऐसे कृषि प्रदेश हैं जिनमें प्रथम नंबर पे बाजरा है। और देखो जवार केवल 1 पर ही है, तो देखो ये जवार मैंने लिख दिया 1 नंबर पे। और देखो मक्का जो है वो 2 नंबर पे, 2 है, मक्का वाले 2 हैं, और गेहूं वाले 1 हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 9 कृषि प्रदेश हो गए, इस चीज का ध्यान रखना। और क्षेत्र कौन कौन से, तो देखो बाजरा जवार प्रदेश पूछे तो देखो जैसलमेर आ गया, थोड़ा सा उत्तरी बाड़मेर आ गया, और ऐसे ही पश्चिमी जोधपुर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको याद कर लेने। तो देखो 9 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से, तो बाजरा जवार प्रदेश, बाजरा दालें तिलहन प्रदेश, और देखो ये 3 नंबर वाला है बाजरा दालें, इसमें गेहूं है, ध्यान रखना बीच में ना, देखो 3 नंबर में मैं लिख रहा हूं, तो 3 नंबर है जिसमें बाजरा हो गया, बाजरा दालें हो गई, फिर गेहूं हो गया, और चना प्रदेश हो गया। तो 3 नंबर ये ध्यान रखना ये है। और कौन कौन से जिले हैं ये एक बार देख लेना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल कृषि प्रदेश कितने हैं, एग्रीकल्चर रीजन कितने हैं, तो 9 एग्रीकल्चर रीजन है, जिसमें बाजरा के सर्वाधिक 5 हैं, ठीक है, और ज्वार का 1 है। अब देखो ज्वार का स्टार मार्क है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ज्वार वाला। तो देखो हम चलते हैं कि ज्वार वाला कहां पर हो सकता है, तो देखो ज्वार वाला अजमेर और टोंक में है,
ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जवार वाला है। और अजमेर टोंक में ये बहुत बार पूछा गया है कि जवार गहूं तिलन प्रदेश कौन से जिले को कहते हैं, तो अजमेर और टोंक को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था ये, ठीक है ना, ये पूछा गया। बाकी ऐसे तो कोई सा भी पूछा जा सकता है। और गेहूं जवार चना तिलन वाला देखो ये वाला हो जाएगा, झालावाड़ कोटा बूंदी बारा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने 9 कृषि प्रदेश बताए हैं, और ये देखो साथ में मैप लेकर आया हूं, एक बार आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको ये चीजें नक्शे से आसानी से रिमेंबर हो जाएगी। टोटल 9 है। तो देखो ये थे हमारे कृषि जलवायु प्रदेश, और मेरी गारंटी है एक बार इनको पढ़ने के बाद एग्जाम में आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो नमस्कार साथियों।